राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय 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 राम कथा, जय सिया राम कथा। इसे सुमन कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। बाबा बोले देवी जय जय राम, मानसी में जय सिया राम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बुध विश्राम सकल जग रंजन,
कथा महारानी की जय। बोलिए भक्तोर भगवान की जय। जय जय सीताराम। अब हम सभी लोग प्रसंगानुसार कथा का दर्शन करेंगे। रात्रि में हम लोग भोले बाबा के विवाह की कथा को श्रवण कर रहे थे। यज्ञ में भस्म करती है और पुनः पार्वती जी के स्वरूप जन्म लेती है। पार्वती जी की हस्तरेखा नारद जी देखते हैं। नारद जी के कहने पर माता भगवती ने बाबा को प्राप्त करने के लिए तप किया। भोले बाबा अनुग्रह करके पार्वती जी को स्वीकार करने के लिए बारात लेकर हिमांचल नगरी आए। हिमांचल नगर में बाबा की बारात का दिव्य स्वागत, बाबा का विवाह संपन्न हुआ और विवाह के उपरांत भोलेनाथ मां भगवती सहित कैलाश पहुंचे। अब बाबा विराजे हैं कहां? कैलाश में। विविध भांति करी, विविध भांति करी भोग विलासा, विधि भांति करी भोग विलासा, विधि भांति करी भोग विलासा, तनन समेत बसे कैलासा, कथन समेत बसई कैलासा, कथन समेत बसई कैलासा, विधि भांति करी भोग विलासा, विधि भांति करी भोग विलासा, तनन समेत बसे कैलासा, कनन समेत बसई कैलासा, कब जन्म वो साठ बागन कुमारा, तब जन्म वो सठ बदन कुमारा, उतार कया सोर समर जी मारा, उतार कसोर समर देहि मारा, उतार कसोर समर देहि मारा, उतार कसोर समर देहि मारा। एक दिवस मां भगवती ने बाबा से कहा, बाबा हम कुछ कहना चाहती हैं। बाबा ने सहर्ष पूछा। भगवती बोली, कहो पुनीत राम गुण गाथा, कहो पुनीत राम गुण गाथा, जगराज भूषण सुरनाथा, जगराज भूषण सुरनाथा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, पूछन चाह शैल कुमारी, स्वयं पूछन चाह शैल कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों?
अपने गणों समेत मां भगवती को लेकर कैलाश आए। कुछ समय बीता। एक दिन माता भगवती ने भगवान शिव से कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। कथा सुनने की इच्छा क्यों व्यक्त की? क्योंकि पार्वती जी को अपना पिछला जन्म याद आ गया। आदमी ने अगर कोई भूल भटक से भी किसी कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो और याद आ जावे तो उस कार्य को कर डालना चाहिए उसी समय। पार्वती जी को अपना पिछला जन्म याद आया। पार्वती क्या थी पिछले जन्म में? सती जी। भगवती को याद आया कि मैं सती जी के रूप में थी, मैंने भगवान की कथा को अधूरा छोड़ दिया। कितनी बार हमें भगवान की कथा सुनाई गई, लेकिन हर बार में मैंने कथा को अधूरा छोड़ दिया। अब मैं वो अधूरा कार्य पूर्ण करूंगी। जो कथा मैं पिछले जन्म में नहीं सुन पाई, वो कथा मैं अब सुनूंगी। इसलिए कहती हैं बाबा कहो पुनीत राम गुण गाथा। यहां पुनीत शब्द लगा है चौपाई में, और पुनीत का अर्थ होता है सुंदर। पुनीत मतलब सुंदर। कैसी कथा सुनना चाहती हैं? भगवान के सुंदर चरित्र सुनना चाहती हैं। मैंने रात्रि में भी ये बात बोली थी कि कथा कई प्रकार की होती है। कुछ कथाएं ऐसी भी होती जिनमें संयम या होता है, गीत गाने बन रहे होते। पार्वती जी ने यहां पर स्पष्ट किया है, कहो पुनीत राम गुण गाथा। भगवान केवल कथा ही सुनाना, क्योंकि ये संसार में कथावाचक कथा को छोड़ देते हैं और सुनाने कुछ और ही और लगते हैं। कथा में सीता जी का हरण हो रहा है, रावण लेकर लंका जा रहा है और तब भी सौहर सुना रहे हैं कथावाचक। पार्वती जी ये बात तो समझती थी कि लोग कथा कहने वाले कैसे कैसे कहते हैं। कई बार कथा को छोड़ के कुछ और सुनाने लगते हैं। इसलिए पार्वती जी ने पहले ही आग्रह कर दिया, महाराज केवल कथा ही सुनाना, केवल कथा ही सुनाइएगा और कुछ न सुनाना, क्योंकि और सुनना ही नहीं है। केवल कथा चाहिए, केवल कथा सुनाइए। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुर नाथा। भगवान शंकर सती जी के व्यवहार से जितना दुखी थे, उतना ही आज पार्वती जी के व्यवहार से प्रसन्न हो गए। और इतने प्रसन्न हुए कि रामायण जी में विशेषण शब्द ये लगा है कि यहां पर शंकर भगवान ने भगवती की प्रशंसा शुरू कर दी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। कोई किसी की जय जयकार तभी करता है जब किसी से प्रभावित होता है। शंकर भगवान आज पार्वती जी से प्रभावित हुए कि धन्य हो देवी, तुम्हारे मन में भगवान की कथा के प्रति अनुराग आया। भगवान की कथा के प्रति जिसके मन में भाव आवे, जिसके मन में अनुराग आवे, वो हृदय पावन है, वो व्यक्ति पावन है, वो कोई भी हो उसे पावन ही समझा जाएगा जो भगवान के प्रति अनुराग प्रेम रखे। इसी भाव से भगवान शंकर ने
पार्वती जी की प्रशंसा की। भगवान शंकर बोले, बोलो तुम्हें सुनना क्या है? आज मैं वो सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहोगी, क्योंकि बाबा के पास तो कथा की कोई कमी तो है नहीं। असल में रचयिता भी रामायण के भगवान शंकर ही हैं। डोरी में काट जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, हो जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, हो जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण। तो ये सब मन का विषय है। कोई दुखी है, कोई सुखी है, ये मन का विषय है। लोग मन से ही सुखी हैं और लोग मन से ही दुखी हैं। राजा दशरथ आज बड़ा दुखी है, बहुत दुखी है। एक सौहर है, सौहर प्रसन्नता में ही नहीं होता, कुछ सौहरों की रचना दुख प्रकट करने के लिए भी हुई है। कुछ सौहर दुख के लिए भी रचे गए, दुख के भाव भी उसमें वर्णित है। एक सौहर है, पूज्य संत द्वारिका सिंह जी ने इस सौहर को गाया है, आप लोगों ने भी सुना होगा पहले। सौहर का भाव बड़ा सुंदर है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम आप भी गा लें। राजा दशरथ के मन की जो विकलता है, जो व्याकुलता है, उस व्याकुलता को इसमें दर्शन करवाया गया है। वैसे तो मैं एक लाइन गीत की गाता हूं, ज्यादा तक एक लाइन या अधिक से अधिक दो, क्योंकि कथा ही इतनी लेनी होती कि गीत गाना ज्यादा हो नहीं पाता। कभी आ जाता तो आ जाता। एक लाइन गाते हैं। ए हो बहुत दीनन के रे पहले सो राजा राम, दशरथ अयोध्या राम नगरी रे। ए हो बहुत दीन सके रे पहले सो राजा राहे, दशरथ अयोध्या राहे नगरी रे। ए हो बहुत दीन के रे पहले सो राजा राहे, दशरथ अयोध्या राहे नगरी हो। बहुत दीना के रे पहले सो राजा राहे, दशरथ अयोध्या राहे नगरी रे। बहुत बरस के रे पहले सो राजा राहे, दशरथ अयोध्या राहे नगरी रे। हो बहुत बरस के रे पहले सो राजा राहे, दशरथ अयोध्या राहे नगरी रे। महाराज दशरथ के मन में जो भाव है वो इस शहर में ये है कि राजा बड़ा दुखी है। अब समय को देखते हुए प्रसंग को बीच में नहीं छोड़ना, इसलिए प्रसंग लेना पूरा। भाई प्रसंग की 2-3 लाइनें हैं और 2-3 लाइनों में भी 10-5 मिनट जाएगा, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते। गोस्वामी जी ने मानस में चौपाई लिखी है और चौपाई में भी गोस्वामी जी यही दर्शा रहे हैं जो सोहर में। एक बार भूपति मन माही और भई गलान मोरे सुत नाही। सुत माने बेटा। जब संसार की लालसा बढ़ी तो दुख बढ़ गया, और जब दुख बढ़ गया तो राजा दशरथ कहां गए? अपने गुरु जी के पास। और गुरुदेव जी के पास जाकर के अपने दुख का वर्णन किया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो,
और तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो। अपना दुख सुनाया जा करके गुरु भगवान को। अब दुख क्या है? अगर दुख भगवान के लिए हो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन दुख है संसार के लिए, क्योंकि सुत वित्त लोक ईसना तीन, ये तीनों चीजें संसारी है। गुरुदेव भगवान ने फिर भी कहा, राजन अगर आपके मन में पुत्र के लिए दुख है तो सुनो, पुत्र तो तुम्हें मिलेंगे, और एक नहीं 4 पुत्र मिलेंगे। धरावधीरा और हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम पुत्र के लिए परेशान हो, एक पुत्र के लिए आपके मन में ये दुख का भाव आया है, लेकिन आपके आंगन में 4 पुत्रों का योग बन रहा है। लेकिन ये योग भी तभी तुम्हारे अनुकूल होगा जब आप एक कर्मकांड करेंगे। वो कैसा कर्मकांड? यज्ञिक कर्मकांड। आपको यज्ञ करवाना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा यज्ञ करवावे? क्योंकि यज्ञ भी बहुत हैं। कोई शिव रुद्र यज्ञ करवाता है, कोई सतचंडी यज्ञ करवाता है। आप लोग विष्णु यज्ञ कर रहे हैं। बोले महाराज यज्ञ कौन सा? बोले पुत्रष्ट यज्ञ। पुत्र की इच्छा से जो यज्ञ किया जाता वो पुत्रष्ट यज्ञ है। राजा ने यज्ञ करवाया। यज्ञ की व्यवस्था हुई आचार्य के लिए। गुरु भगवान ने ही महाराज दशरथ जी के ही स्वजन हैं, दामाद श्रृंगी ऋषि, उनके पास में निमंत्रण पत्र भेजा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञाचार्य बनाने के लिए निवेदन किया। उन्होंने स्वीकार किया और यज्ञ हुआ। यज्ञ होने के उपरांत यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो मानस में चौपाई। बहुत सारी कथा हमने बीच की, इसलिए संक्षिप्त की है ताकि भगवान के जन्म की कथा को न रोकना पड़े, इसलिए बीच का विषय थोड़ा संक्षिप्त हुआ है। यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए तो यज्ञ पुरुष भगवान ने प्रकट होकर के वो प्रसाद दिया और गुरु भगवान की कृपा का बखान किया राजा से। कि प्रगटे यागिनी चरू कर लीने, प्रगटे यागिनी चरू कर लीने, बहु प्रसाद राजा को दीने, बहु प्रसाद राजा को दीने, यहाँ अब बाटी दे हो न जाई, यहाँ विवादी में हो न जाए, था जो गज ही भाग बनाई, यथा लोग ही भाग बनाई, यथा जोग ही भाग बनाई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। जो गुरु भगवान की कृपा से यज्ञ संपन्न हुआ और उस यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान ने प्रसाद दिया। उसका वितरण करते हुए राजा ने अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना, उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर कीना, उभय भाग आधे कर लीना, कौशल्या कई कई हाथ
धरी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। जा दिन ते हरि गारा भाई आए, जा दिन ते हरि घर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। ये कि पुरुष भगवान प्रकट हुए और प्रसाद दिए राजा दशरथ को। अपनी बड़ाई नहीं की राजा यज्ञ पुरुष भगवान ने कि मैं तुम्हें प्रसाद दे रहा हूं, ये मेरी कृपा है। यज्ञ पुरुष भगवान बोल रहे हैं ये कृपा किसकी है? ये तुम्हारे गुरु की कृपा है। ये संसार में गुरु की बड़ी भूमिका होती है शिष्य के जीवन में। यज्ञ पुरुष भगवान कह रहे हैं तुम्हारा यज्ञ संपन्न हुआ, ये भी तुम्हारे गुरु की कृपा है, और तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है या होगा ये सब तुम्हारे गुरु की कृपा है। जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। जो तुम्हारे गुरु ने तुमसे कहा है वो कार्य संपन्न हो गया, समझ लो। बस उसके लिए ये प्रसाद है, ये प्रसाद ले जा करके अपनी रानियों को बांट दो। राजा दशरथ वो प्रसाद लेकर के आए, रानियों को बांटा। रानियों ने प्रसाद पाया। अच्छा, यहां प्रसाद में भी थोड़ी सी बात है जो मैं समझा दूं आप लोगों को, क्योंकि कथा को संक्षिप्त भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इसलिए भी सोचता हूं कि जो जरूरी है वो समझा दूं, नहीं तो भ्रम बनेगा। कहते हैं कि मनुष्य या तो खुश होता है तब गलती करता है, या फिर बहुत दुखी होता है तब गलती करता है। आदमी तो ही समय पे गलती करता है, या तो अधिक प्रसन्नता में या तो अधिक शोक में। राजा आज इतने प्रसन्न हैं कि राजा से